आमंत्रित हैं आयुर्वेद एवं पंचकर्म विशेषज्ञ डॉक्टर ऋषि। डॉक्टर साहब स्वागत है। जी नमस्ते। डॉक्टर साहब, ये फैटी लिवर क्या है और ये कॉमन क्यों होता जा रहा है? जी ऐसा है कि आज के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम लोग बात करते हैं तो फैटी लीवर बहुत कॉमन हो गया है। मतलब अगर आप अपने प्रैक्टिस में 10 लोगों को अल्ट्रासाउंड्स कराते हैं तो उसमें 7 पेशेंट्स ऐसे आते हैं जिसको ग्रेड 1, ग्रेड 2 या ग्रेड 3 फैटी लीवर आ रहा है। तो ये आम चिकित्सकों के लिए एक बहुत पैनिक सा कंडीशन हो गया कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो अगर हम इस पे गहन अध्ययन करते हैं और इस पे अगर आयुर्वेद के दृष्टिकोण से इसे देखते हैं तो ये पता चलता है कि मुख्यतः जो लीवर की समस्या होती है वो पहले अल्कोहल के कंजप्शन से होती थी। अल्कोहल लेने से लीवर में सूजन आ जाता था जिसे हम लोग फैटी लीवर बोलते थे, जिसको बोलते थे अल्कोहल इंड्यूस्ड फैटी लीवर। लेकिन आज के परिप्रेक्ष्य में उससे ज़्यादा जो हम लोग बोलते हैं नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर, मतलब कि जो अल्कोहल नहीं लेते हैं उन्हें भी फैटी लीवर हो रहा है। तो इसका मुख्य कारण है और वो है आपकी दिनचर्या, आपका आहार विहार, आपका रहन सहन, आपका फूड हैबिट्स। तो जब हम ये देखते हैं कि आज के डेट में लोग फास्ट फूड पे, जंक फूड पे, प्रिजर्वेटिव फूड पे आश्रित हो गए हैं, सीजनल फूड नहीं लेते हैं, बाहर की चीज़ों पे ज़्यादा आश्रित होते हैं, तो इस वजह से आपका जो फैटी लीवर है वो धीरे धीरे आम जनों में बहुत बढ़ता जा रहा है। और अगर आप ऐसा देखते हैं कि आप अगर ऐसे कंपेयर करेंगे कि आने वाले 5 से 10 सालों में ये काफ़ी बड़ा है, तो 5 से 10 सालों में लोगों का जो लाइफ स्टाइल है वो काफ़ी चेंज हो गया है। आप रात को सोते नहीं हैं, दिन में सोते हैं, रात को जागते हैं, फिर दिन में आप फास्ट फूड पे डिपेंड करते हैं, उसके बाद फिर आप अगर अल्कोहल भी लेते हैं तो वो कंडीशन और पैनिक हो जाता है। तो फिलहाल हम ये कह सकते हैं कि हम अपने मेटाबॉलिक को अगर ठीक करेंगे, अपने दिनचर्या को ठीक करेंगे, अपने आहार विहार को ठीक करेंगे तो हम फैटी लीवर से काफी हद तक बच सकते हैं। मतलब हमारी जो बदलती जीवन शैली है या यूं कहें बिगड़ती जीवन शैली है वो बहुत हद तक इस फैटी लिवर की बीमारी के लिए जिम्मेदार है। जी बिल्कुल। हमारे खाने पीने, उठने बैठने का कोई समय निर्धारित नहीं है। हम रात तक जगे रहते हैं, जैसा आपने बताया, जब मन किया सो लिया, जब मन कर लिया खा लिया, और खाना भी कैसा, वो तैलीय पदार्थ, और ये हमारे लीवर को रोगग्रस्त कर रहा है। डॉक्टर साहब, इसका पहचान क्या है और समय रहते हम इसका उपचार शुरू कर दें? ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि इसकी पहचान क्या है। तो जैसे ही फैटी लीवर स्टार्ट होता है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि स्टार्टिंग में आपको कोई सिम्टम्स दिखते ही नहीं है, तो लोग को लगता ही नहीं कि मुझे कोई परेशानी है, और जब सिम्टम्स आते हैं तब तक स्टेज बहुत आगे बढ़ गया होता है। तो ये एक दिक्कत सी कंडीशन, अगर स्टार्टिंग में ही डायग्नोस हो जाता है कि आपको फैटी लीवर है, ग्रेड 1 ही है, तो अगर आप किसी भी आयुर्वेदिक चिकित्सक से जाते हैं तो वो 10 से 15 दिन की दवाइयों में आपकी फैटी लीवर ठीक हो जाती है। लेकिन स्टार्टिंग में इसके कोई साइन एंड सिम्टम्स नहीं आते हैं तो ये एक बहुत चिंता का विषय है। तो इसलिए हम लोगों को ऐसा करना चाहिए कि हमें रूटीन चेकअप करते रहना चाहिए। जैसे LFT हो गया, लीवर फंक्शन टेस्ट, तो उससे पता चलता है कि आपकी लीवर का साइज वगैरह क्या है। साथ में अगर हम CBC करा लेते हैं या फिर लिपिड प्रोफाइल करा लेते हैं तो ये कुछ छोटा सा टेस्ट है। इससे अगर आप चाहें तो निरंतर करने रहने से हम लोग फैटी लीवर को बहुत ही स्टार्टिंग में ही पता कर सकते हैं, और अगर आप अल्ट्रासाउंड या फाइब्रो स्कैन करा लेते हैं तो बहुत आसानी से ये पता चल जाता है। और यदि लक्षण दिखने लग जाते हैं, यदि हम इग्नोर करने लग जाते हैं, ये सारी जो रूटीन टेस्ट नहीं कराते हैं, तो फिर लक्षण क्या दिखने लग जाते हैं इसके? हाँ, लक्षण में क्या है कि आपको पेट में दर्द स्टार्ट हो जाएगा, सांस लेने में प्रॉब्लम आएगी, पैर में सूजन आ जाएगा, और सबसे इम्पॉर्टेंट जो लीवर का फंक्शन होता है वो है मेटाबॉलिज्म, मतलब आपकी पाचन शक्ति वो कमज़ोर होने लगेगी। और लीवर का एक जो सबसे महत्वपूर्ण काम है वो न्यूट्रिशनल प्रोवाइड करना, मतलब जो हम खाना खाते हैं उससे जो सार भाग है, जो न्यूट्रिशन है, वो हमारे बॉडीज को मिलता है। और एक लीवर का फंक्शन है डिटॉक्सिफिकेशन करना, जो हमारे बॉडी में जो टॉक्सिन्स है उसको वो बाहर निकालता है। तो अगर हमारा लीवर फैटी लीवर की तरफ बढ़ रहा है तो ये सारी चीज़ों में प्रॉब्लम आ जाएगा कि आपका डिटॉक्सिफिकेशन प्रॉपर नहीं होगा, आपका जो डाइजेशन है वो प्रॉपर नहीं होगा, आपका जो मेटाबॉलिज्म है वो प्रॉपर नहीं होगा, फिर आपको सांस लेने में दिक्कत होगा, आपको आलसीपन आने लगेगा, फिर आपके पैर में सूजन होने लगेगा, आपका खाना अच्छे से नहीं पचने लगेगा। तो ये सारी समस्या आपके फैटी लीवर्स की आती है। डॉक्टर साहब, यदि शुरुआती लक्षण हमें दिखने लग जाते हैं या हमने रूटीन टेस्ट कराया और मालूम पड़ता है कि हमें फैटी लीवर है, तो फिर इसका उपचार किस प्रकार किया जाता है?
देखिए, आज के इस सेशन में यह बहुत गर्व से कह सकते हैं कि लीवर की समस्या इज इक्वल टू आयुर्वेद। अगर आप आयुर्वेद चिकित्सा लेते हैं तो बहुत ही सरल तरीके से और आयुर्वेदिक कुछ औषधियों से 100% ठीक होता है। तो इसमें एक आयुर्वेद का प्रयोजन बताया गया है। अगर हम विरेचन लेते हैं, जो कि एक पंचकर्म का प्रोसेस है, तो विरेचन से आपका लीवर खुद डिटॉक्स हो जाता है, मतलब वो शुद्धिकरण हो गया लीवर का, और उससे आपकी लीवर की सारी समस्याएं ठीक हो जाती है। और उसके बाद कुछ अगर आप आयुर्वेदिक मेडिसिन लेते हैं जो मार्केट्स में अवेलेबल हैं, और कुछ अगर अपने वैद्य से या चिकित्सक की सलाह से जो भी वो आपको दवा प्रिस्क्राइब करते हैं, जैसे पुनर्नमा से बनी हुई चीज़ें हो गई, भूई आंवला से बनी हुई चीज़ें हो गई, भृंगराज से बनी हुई चीज़ें हो गई, तो ये जो चीज़ें जो हमारे आसपास ये मिलती भी हैं ये चीज़ें, तो इसका सेवन करते हैं। और जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ऋतु शोधन, कि हर शरद ऋतु में अगर हम एक विरेचन ले लेते हैं तो हमसे लीवर से जुड़ी हुई सारी समस्याएं वो खत्म हो जाएगी और हम एकदम स्वस्थ रहेंगे। जी, और यदि फैटी लिवर की समस्याएं ज़्यादा हो गई है तो फिर उपचार किस प्रकार किया जाता है और कितना वक्त इसमें लग जाता है? हाँ, अगर आप लीवर की समस्या से ग्रसित हो गए तो आप अपने आयुर्वेदिक चिकित्सक से मिलें। वो आपको एक प्लान बना के देंगे कि कैसे 2 से 3 महीने में आप अपने फूड हैबिट्स को ठीक करेंगे, आहार विहार को ठीक करेंगे, आयुर्वेदिक औषधि लेंगे और साथ में पंचकर्म की जो प्रोसेस है वो चालू रखेंगे। तो आने वाले 3 महीने में अगर आपका लीवर बहुत डैमेज हो गया, मतलब आप ऐसे 3 स्टेज हम लोग देखते हैं। पहले फैटी लीवर, और फैटी लीवर को अगर छोड़ा जाए तो वो धीरे धीरे फाइब्रोसिस में कन्वर्ट होता है, फाइब्रोसिस से वो लीवर सेरोसिस में कन्वर्ट होता है, और लीवर सेरोसिस से फाइनली वो लीवर कैंसर में मतलब वो कन्वर्ट हो जाता है। मतलब समस्याएं विकराल रूप धारण कर लेती है। हाँ, क्योंकि अगर हम फैटी लीवर्स में ही कंट्रोल नहीं किया जाए तो लीवर का एक अपना ऐसा गुण होता है कि वो लीवर के सूजन्स को कम करने के लिए लीवर उसमें एक स्कार बनाता है, मतलब कि उसके चारों तरफ एक छाया, मतलब उस पर एक दाग आता है, और दाग आने से लीवर जो होता है वो स्ट्रॉन्ग, मतलब टफ होते जाता है, हार्ड होते जाता है, और उसका जो सिक्रीशन है, लीवर का जो फंक्शन है, वो धीरे धीरे डैमेज होता जाता है, और वो धीरे धीरे लीवर फेल्यूर की तरफ अगर हम लोग बढ़ जाते हैं, अगर वो हम लोग फैटी लीवर को एक सही समय पे कंट्रोल नहीं किया जाए तो। डॉक्टर साहब, हमारा खान पान काफ़ी बिगड़ गया है। बिल्कुल। तो शुरुआत से ही हम अपने खान पान को सुधार कर रखें, अच्छी खाद्य पदार्थों का हम सेवन करें, बुरी आदतों से हम दूरियां बनाएं, अपने जीवन शैली को हम व्यवस्थित रखें, तो किस प्रकार कौन कौन चीज़ों का सेवन किया जाए और किन किन चीज़ों से दूरियां बनाई जाए? बिल्कुल, देखिए ये बहुत अच्छा प्रश्न है। इसके लिए हमको क्या करना चाहिए कि हमें होल ग्रेन्स पे डिपेंड होगा। आजकल मल्टीग्रेन्स हम लोग खाते हैं, तो ग्रेन्स पे डिपेंडेंट होना होगा, हमें सीजनल फ्रूट्स पे डिपेंडेंट होना होगा, हमें सीजनल सब्जी पे डिपेंडेंट होना होगा। हमें वैसे आर्टिफिशियल जो चीनी है या आर्टिफिशियल शुगर है, आर्टिफिशियल ड्रिंक्स मिलते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स मिलते हैं, तो जितने भी आर्टिफिशियल चीज़ें हैं, जितने भी सिंथेटिक चीज़ें हैं, उनसे हमको अपने आप को दूर रखना होगा, और जितनी भी घर से बनी हुई पदार्थें हैं उस पर डिपेंड होना होगा। और आज हमारे जो पंत प्रधान है उन्होंने कहा है कि जो ओबेसिटी है, जो मोटापा है, वो फैटी लीवर का एक बहुत बड़ा कारण है। तो इसके लिए हमें अपने खान पान में तेल और घी की मात्रा थोड़ी कम करनी होगी। आप उसको धीरे धीरे कम करेंगे तो ऑब्वियसली है कि आने वाले समय में जो फैटी लीवर से लोग पैनिक हो रहे हैं वो धीरे धीरे कम हो जाएगा। तो हमें मुख्यतः अपने घर की चीज़ों पे आश्रित होना होगा, मल्टीग्रेन्स पे आश्रित होना होगा, तेल कम करना होगा, प्रोटीन से बनी हुई चीज़ें कम लेनी होगी, जो स्टार्च रिच फूड है उसे कम करना होगा। तो अगर हम इन सब चीज़ों पे ध्यान देते हैं तो ऑब्वियसली हमारा लीवर काफ़ी अच्छा रहेगा।